खबर जहां बोकारो में 2 जगह पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। चास के राणा प्रताप नगर में छापेमारी हुई। महेश नागिया के घर पर छापेमारी चल रही है। 8 सदस्यों की टीम जांच कर रही है। सुबह 8 बजे से ये छापेमारी जारी है। जमीन कारोबारी महेश नागिया जहां पर ईडी की दबिश देखने को मिली है, तो 8 सदस्यों की टीम है जो जांच करने के लिए, रेड मारने के लिए पहुंची है। सुबह 8 बजे से ही ये छापेमारी चल रही है। बता दें कि चास के राणा प्रताप नगर में ये छापेमारी चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। महेश नागिया का यह घर है, जहां देखिए आलिशान एक घर दिखाई दे रहा है, जहां छापेमारी चल रही है। 8 सदस्यों की टीम मौजूद है। बता दें कि जमीन कारोबारी है महेश नागिया। ईडी ने आज एक बार फिर से बोकारो में दबिश शुरू कर दी है। चास के राणा प्रताप नगर स्थित महेश नागिया के मकान पर ईडी ने सुबह से ही दबिश शुरू कर दी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यह महेश नागिया का घर है और यहाँ सीआरपीएफ के जवान जो हैं सुरक्षा में तैनात हैं। हालांकि हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व तेतुलिया मौजा जमीन गड़बड़ी और घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने दबिश दी थी और 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें अजहर और अख्तर का जो नाम वह है, उसके घर में भी छापेमारी हुई थी। इसी को लेकर महेश नागिया का कनेक्शन सामने आया था। जैसा कि जानकारी मिली है कि महेश नागिया का अख्तर और इजहार से संबंध था और ज़मीन से जुड़े मामले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ईडी की लगातार दूसरी दबिश बोकारो में तेतुलिया मौजा को लेकर हुई है, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मामला सामने आ सकता है, क्योंकि तेतुलिया मौजा में 103 एकड़, जिसमें वन विभाग की भी कम से कम 86 एकड़ जमीन शामिल है, उसके गलत कागजात बनाकर इसको खरीद बिक्री करने का मामला है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ईडी की दबिश फिर से बोकारो के इस राणा प्रताप नगर में महेश नागिया के घर पर शुरू हुई है, इसमें और कई खुलासे हो सकते हैं। ईडी जो कड़ी तलाश रही है कि आखिर जमीन कारोबार में कौन कौन लोग शामिल थे, किसने इसमें पैसा लगाया, किसमें इस जमीन गड़बड़ी में सब शामिल हुए, क्योंकि इसी तरह से इसकी छापेमारी की जा रही है। महेश नागिया के अगर बात करें तो महेश नागिया हार्डवेयर व्यापारी है। आईटीआई मोड़ में इसकी दुकान है और जमीन के कारोबार में भी वह संलिप्त रहता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ईडी की जो दबिश सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, वो लगातार चल रही है। जैसा कि जानकारी है कि 8 की संख्या में ईडी के जो अधिकारी हैं वो आए और छापेमारी शुरू की। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, एक अन्य जगह पर भी ईडी दबिश दे रही है, लेकिन अभी यह बता पाना मुश्किल है कि वो जगह कहां है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ईडी तेतुलिया मौजा को लेकर कागजातों को खंगालने के बाद छापेमारी शुरू की है, आने वाले समय में बोकारो में और कई लोगों के गिरेबान तक ईडी का शिकंजा है वो कसता नजर आएगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, करीब 2.5 घंटे हो गए इस छापेमारी के, कुछ और जानकारियां ईडी को मिल पाई है? क्या अपडेट अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईडी की 2 टीम छापेमारी कर रही है। एक राणा प्रताप नगर में महेश नागिया के यहाँ छापेमारी कर रही है, जबकि दूसरी टीम जो है बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन यानी एडीएम बिल्डिंग पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि बोकारो स्टील को यह जमीन तत्कालीन बिहार सरकार ने अधिग्रहित कर दी थी और उसमें प्लांट लगाने सहित अन्य कामों के लिए यह जमीन दिया गया था। लेकिन बोकारो स्टील के अधिकारियों के मिलीभगत से इस जमीन का एनओसी दिया गया था। उसके बाद ही पूरा खेल शुरू हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि बोकारो स्टील के अधिकारियों के गिरेबान तक भी ईडी का अब शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि बोकारो स्टील जो है भारत सरकार का उपक्रम है, सेल है। ऐसे में एडीएम बिल्डिंग में ईडी की दबिश पड़ना, हम कह सकते हैं कि कई अधिकारी जो हैं रडार में आ चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि ईडी कितने देर तक छापेमारी करती है, क्या क्या कड़ी खंगालती है, क्योंकि कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं। कई अधिकारियों को पूर्व में जो है सीआईडी ने भी नोटिस किया था, तो सीआईडी के जब केस टेक ओवर हुआ है तो बीएसएल के कई अधिकारी अब ईडी की जो है वो चंगुल में फंस सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। और रांची में आज कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, जिससे संविधान बचाओ रैली का नाम दिया गया है। इस रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। धुरवा के पुराना विधानसभा मैदान में दोपहर 12 बजे इस रैली का समय रखा गया है। रैली को लेकर 15,000 लोगों की क्षमता वाले भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है।
तो संविधान बचाओ रैली ये नाम दिया गया है। रैली के ऐतिहासिक होने का दावा भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और आज ये कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है। बता दें कि रैली को लेकर 15,000 लोगों की क्षमता वाले भव्य पंडाल का निर्माण भी किया गया है। रांची में पुराना विधानसभा मैदान में यह रैली रखी गई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है और प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता इस तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होने की बात है और यहाँ पर हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, उनसे जानेंगे ये जो सेवा दल के लोग हैं, पीछे बड़ा मंच है, आगे इतनी सारी कुर्सियाँ लगी हैं, क्या कह रहा है? ये बयां कर रहा है कि बस ये कुछ ही समय में ये पूरा खचाखच भरने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आवाज़ देने को आ रहे हैं झारखंड, आज देश के अंदर जिस प्रकार की विषम परिस्थिति है और संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात हो रहा है, उनका दुरुपयोग सत्ता के निहितार्थ हो रहा है और प्रतिपक्ष के नेताओं को छवि को धूमिल करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग टूल किट के रूप में हो रहा है। नहीं, कांग्रेस ने तो, हमारे नेताओं ने तो सर्वदलीय बैठक में ऐलान कर दिया कि सरकार के हर कदम के साथ है, तो मॉक ड्रिल करें या प्लेन उड़ाएं या पानी रोकें, कड़ा प्रहार होना चाहिए। आतंकवाद पर एक परिणाम वाला प्रहार चाहिए, इस बात को लेकर के कांग्रेस प्रयासरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ऐसा क्या बोलने जा रहे हैं इस मंच से जो देश तक आवाज़ पहुंचेगी, क्योंकि इस पर जो कह सकते हैं कि बीजेपी की भी नज़र है इस पर। देखिए, जो देश की समस्या है वही कांग्रेस उसी चीज़ को उठाएंगे, उसी चीज़ को मल्लिकार्जुन खड़गे कहने वाले हैं, क्योंकि जो जातीय जनगणना का केंद्र ने फैसला लिया है उस पर हमारा पूरी नज़र है कि वो किस स्तर पर हो रहा है। ये टाइम बाउंड क्या है, उसको समयबद्ध समय पर पूरा करना है, ताकि जिसके लिए ये किया जा रहा है उसको उसका अधिकार मिल सके। सब मंच आपको दिखला दें कि मंच यहाँ पर देख लीजिए, संविधान बचाओ रैली, देखिए बड़ा कटआउट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक तरफ हैं, राहुल गांधी की हाथ में संविधान पकड़े हुए जो किताब है, लाल किताब जो अक्सर चर्चा में रहती है, वो किताब देख सकते हैं। पीछे आपको दिखला दें कि जो कुर्सियाँ जो है, इतनी सारी कुर्सियाँ लगी हुई है और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 15,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई है। लोग इतने आएंगे और दावा 50,000 लोगों के यहाँ आने का है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि ये जो पुरानी विधानसभा जो यहाँ पर वो मैदान धुरवा का मैदान है, इसको एक तरीके से ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ आने वाले हैं और इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। एक कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में संविधान बचाओ रैली आज की तारीख में कहाँ शूट करती है, कितनी सटीक बैठती है, इसका भी मंथन होगा। चूँकि सियासत है, लेकिन एक झलक इनकी ओर भी, जो कांग्रेस सेवा दल के लोग हैं, इनका इतिहास भी पुराना रहा है। जब भी आप कांग्रेस की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो सेवा दल के लोग अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि पार्टी की ये नींव हैं, वो नींव को सींचते हैं। और ऐसे में आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कांग्रेस का दावा है कि ऐतिहासिक होगा, लेकिन कितना ऐतिहासिक होगा इसका मूल्यांकन वक्त करेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो रांची में संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी की है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से विशेष झांकी निकाली जा रही है, जिसके जरिए संविधान बचाने का संदेश दिया जा रहा है। रैली पर बीजेपी ने सवाल उठाया है, जिस पर बंधु तिर्की ने भी पलटवार किया है। रांची में आज होने जा रही कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में क्या कुछ खास होने जा रहा है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। हम इस समय प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास पर हैं, जहां 2 झांकी निकालने की तैयारी है। इस 2 झांकी में आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर हैं। एक प्रतिमा बनाई गई है और सभी प्रतिमा के हाथ में भारत का संविधान है। इस झांकी के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी जो लगातार
संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी जहां आप देख रहे हैं यहाँ पर। वो दादा एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिस संविधान को आप बचाने की बात कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत आपने झांकी तैयार की है, उसी संविधान बचाओ रैली पर सवाल है बीजेपी का। बीजेपी कहती है कि सबसे ज़्यादा संविधान का में संशोधन आप लोगों ने किया, संविधान का मजाक आप लोगों ने लगाया, इमरजेंसी आप लोगों ने लगाई। बाबा साहब अम्बेडकर जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, वो बाबा साहब की राजनीति में भी आप लोगों ने रास्ते रोकने की कोशिश की, और आज आप संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई में तो कभी थे नहीं, ना संविधान का निर्माण में उनकी भूमिका रही है। उनको क्या मालूम है संविधान के बारे में, क्या बात करते हैं ये लोग। हम कांग्रेस पार्टी, संजय जी, इसमें दो विचारधारा का लोग हैं। एक है आपका मनु विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी मनु विचारधारा, और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा आदिवासी, दलित, पिछड़े, कमज़ोर, अल्पसंख्यकों, उनके बीच उनको कैसे हम समानता का अधिकार उसको दें। हम आपसी भेदभाव और आपस में एक दूसरे को आपको वैमनस्य पैदा करना, यही तो आपका भारतीय जनता पार्टी। आपको हम झांकी की और तस्वीरें दिखा दें कि झांकी जो है बिल्कुल यहाँ से झांकी को, जो पुरानी विधानसभा का जो मैदान है जहाँ पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जहाँ रैली होगी, वहाँ ले जाने की तैयारियाँ दिखा दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते, भारत का तिरंगा लगा है, देश का तिरंगा लगा है। और यहाँ पर झांकी के जरिए जो लोग झांकी में शामिल होंगे उनको ये बताने की कोशिश होगी कि कांग्रेस दरअसल क्या सोचती है, कांग्रेस के मन में क्या है। लेकिन सियासत अपनी जगह है, उस पर सवाल तो उठते ही हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। सबसे पहले दोपहर 12 बजे संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे झारखंड जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे और फिर शाम 5 बजे झारखंड पीसीसी की कार्यकारी समिति के सदस्यों को संबोधित करेंगे। तो रांची में झारखंड कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी ने तंज कसा है। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है। इतना ही कहना चाहता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है अपने लिए। संविधान का देश हित में कभी उपयोग नहीं किया उन्होंने, अपनी पार्टी और अपने नेताओं के हक के लिए उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। वो कम से कम संविधान की दुहाई देने का नाम है, और देंगे भी तो देश की जनता उनका विश्वास नहीं करेगी और समय आने पर उसका जवाब देगी। विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने भी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर निशाना साधा है और कांग्रेस की रैली को ड्रामा बताया है। सीपी सिंह ने कहा कि जिस कांग्रेस ने अब तक सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, उसका मजाक उड़ाया है। वो किस मुंह से संविधान बचाने की रैली कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो संविधान का मजाक उड़ाते रहे हैं, वो आज कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। अरे भाई, गिरगिट भी इनसे शर्मा जाए, इतना तरह का ये रंग बदलते हैं। पहले तो ये बताए ना, इस बात का जवाब दें, उसके बाद यहाँ रैली करें, महारैली करें, जो करना है करें। कि भाई जिस सरकार में ये शामिल हैं, उसका एक मंत्री कहता है कि संविधान से पहले हम शरीयत हमारे लिए है, पहले इस बात का तो क्लियर करें। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को जेएमएम ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह कांग्रेस का कार्यक्रम है, लेकिन उन्हें जेएमएम का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि आज देश में संविधान बचाने की वास्तव में जरूरत है। तो ये उनका कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी शिरकत करेगी। हाँ, इस तरह के जो मुद्दे हैं उसमें हमारा नैतिक समर्थन रहता है, क्योंकि हम भी इस पक्ष में रहते हैं कि संविधान को इन तानाशाही ताकतों से बचाया जाए। क्योंकि इनकी जो मंशा है, इनके जो विचार हैं, विचारधारा, मानसिकता जो है, वो कहीं ना कहीं हिटलर और मुसोलिनी से मेल खाता है।
एक बार फिर टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी जोरदार हंगामा कर रहे हैं। इस बीच पटना से ये बड़ी खबर, जहां अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। गर्दनीबाग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मल्टीपल रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि 87,774 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन 51,000 पद पर ही पोस्टिंग हो रही है। ऐसे में हजारों सीटें खाली रह गई हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। टीआरई 3 के 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की जहां पोस्टिंग प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी तरफ हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर राजधानी पटना में गोलबंद होकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। यानी आज फिर से सीएम आवास के घेराव की तैयारी है और देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी शामिल हुई है। हाथ में बैनर है, पोस्टर है और अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं। एसीएस सिद्धार्थ से लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार ये लोग अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और बीच में आश्वासन भी मिला, लेकिन ढाक के 3 पात साबित हुए। जरा बातचीत करते हैं। ये बताइए कि चूंकि आश्वासन मिला था आप लोगों को कि रिजल्ट हम देंगे, क्या हुआ? सर, लगभग 4 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनीबाग में। कोई भी अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी मंत्री, कोई भी सचिव नहीं बचा हम लोगों से जिसके पास हम लोग नहीं पहुंच गए। सबका आश्वासन मिला। बीपीएससी ने 15 जनवरी को लेटर जारी कर दिया था। अगर शिक्षा विभाग कह रहा है तो हम लोग सप्लीमेंट्री जारी कर देंगे। हमारी एक ही मांग है। आपने 87,000 पद पे विज्ञापन जारी किया, 66,000 पद पे आपने रिजल्ट प्रकाशित किया और लास्ट में 51,000 लोगों को आपने नियुक्ति पत्र बांटा। हम ये कहते हैं कि आपने जो 66,000 पद पे रिजल्ट प्रकाशित किया है, आप उसी को भरिए, आप उसी को पूरा करिए। सीएम आवास पे जाएंगे, उसके बाद फिर मांग करेंगे। मांग नहीं पूरी होने पे आगे की बात क्या बोले एसीएस सर? बोले रिजल्ट जारी करने के लिए बोलेंगे कि नोटिस दीजिए रिजल्ट जारी करने का, क्योंकि विभाग तो यही है। विभाग शिक्षा मंत्री के पास नहीं जाएगा? शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि हमने लेटर भेज दिया है। किसको लेटर भेज दिया? बीपीएससी को। बीपीएससी ने क्या कहा? बीपीएससी ने जारी करने के लिए बोला है कि हम जारी कर देंगे जब हमको शिक्षा विभाग कहेगा तो। 15 से 20,000 तो ऐसे है कि मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं। सर, हम लोगों को शिक्षा मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया, एसीएस महोदय ने भी आश्वासन दिया, लेकिन कोई मतलब प्रक्रिया में नहीं आ रहा है। हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं मिल रही है कि बीपीएससी में क्या हो रहा है। अभी हम लोग हताश हुए हैं, लेकिन निराश नहीं हुए। इसलिए हम लोग अब सीएम आवास जाएंगे और सीएम आवास में घेराव करेंगे और सर से उनसे मुख्यमंत्री जी से ये करेंगे कि हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हम लोग के साथ जितने भी टीआरई के सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट सभी के साथ न्याय कीजिएगा और सप्लीमेंट्री दीजिएगा। क्या नाम हुआ? राहुल रंजन। बिल्कुल, बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी हैं। ऐसा लग रहा था कि बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, डीएलएड कर लिए, अब टीचर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर, हो सकता है अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों पे दया करेंगे, उनका ही एक अंतिम है जो वो अगर दया कर देंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल, कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति है। एक तरफ ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद अब ज्वाइनिंग की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा देने के बाद भी असफलता हाथ लगी है, जबकि सभी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम भी योग्य हैं और हमें भी रिजल्ट चाहिए। जाहिर है अब देखना होगा कि आखिर बीपीएससी एक्शन लेता है या शिक्षा विभाग या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद संज्ञान लेते हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो पाता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।